देखिए आज की। नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। चाइना बोला अमेरिका मादरों को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। संभल में 2 मस्जिद, 1 मदरसा तोड़ा गया, एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढहाया। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा, खेल मंत्री ने BCB के फैसले की तारीफ की। राजस्थान में तैयार हुई आर्मी के नई भैरव फोर्स कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी। अडानी के बॉन्ड में 8.90% तक ब्याज, 6 जनवरी को खोलेगा इशू, 1000 करोड़ जुटाएगी कंपनी। आकाशगंगा में आपको बता दें दिखा बिना तारे वाला दुर्लभ रोक प्लेनेट पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर। बिग बॉस मराठी 3 के रनर रह चुके हैं, कंटेस्टेंट को हिरासत में लिया गया, धोखाधड़ी का लगा आरोप। अश्लील AI कंटेंट बनाने वालों को मस्क ने दी चेतावनी। एलन मस्क ने अश्लील कंटेंट बनाने वाले यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी ग्रुप का उपयोग अवैध कंटेंट बनाने के लिए करेगा उसे कोई परिणाम भुगतने होंगे जो अवैध कंटेंट अपलोड करने पर मिलते हैं। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की वजह से साइन की थी फिल्म बॉर्डर, 28 साल बाद खोला राज। सत्य साईं बाबा के भक्त हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भारतीय संत साईं बाबा के भक्त हैं, उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। भारत में 800 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर। आपको बता दें भारत में टेक जॉब का काल, जनवरी 2026 में 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचे नौकरियों के अवसर। महिलाओं पर नकली सांप बिच्छू छिपकली फेंक कर करती थी लूट, यूपी में 36 महिलाओं समेत 41 अरेस्ट। झारखंड में गुस्सैल जंगली हाथी ने अलग अलग गांवों में 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टूटू थाना क्षेत्र में वन से भटक आए जंगली हाथियों ने मंगलवार बुधवार की रात में 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। ये हमला 3 अलग अलग गांवों में 6 घंटे के भीतर हुआ है। दिल्ली में 65,883 परिवारों को 15 महीने तक मिलेगी मुफ्त पैक्ड चीनी, सीएम रेखा ने किया ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि आपको बता दें 65,883 अंत्योदय परिवारों को पैक्ड और ब्रांडेड चीनी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवस्था अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक 15 महीनों के लिए सुनिश्चित की गई है। शिरडी के साईं मंदिर को नए साल के पहले दिन मिला 23 करोड़ का दान। शिरडी महाराष्ट्र के साईं मंदिर को नए साल के दिन भक्तों ने 23.29 करोड़ का दान दिया, जिसमें कैश, सोना, चांदी, हीरे और विदेशी मुद्राएं शामिल हैं। इस दौरान 6 लाख से अधिक भक्तों ने निःशुल्क प्रसाद और 7.67 लाख लड्डू प्रसाद पैकेट प्राप्त किए। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, यूथ ODI में कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में कप्तानी कर सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ ODI में भारत की अंडर 19 टीम की कप्तानी की। मैच में 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने 12 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं। आयुष महात्रे की अनुपस्थिति में वह टीम की कप्तानी कर रहे हैं। सपा की गुपचुप क्या बसपा से चल रही बातचीत, बिहार नतीजों के बाद यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सुर बदले। लंगूर की आवाज निकालने वाले को दिल्ली में मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के उत्पात से निपटने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले प्रशिक्षित लोगों को तैनात किया जाएगा। अभी लोगों के पास 5,669 करोड़ के 2,000 के नोट हैं। आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा। आरबीआई ने बताया है कि अब 5,669 करोड़ मूल्य के 2,000 के नोट लोगों के पास मौजूद हैं। आरबीआई ने बताया है कि 19 मई 2023 को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के समय 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2,000 के नोट मौजूद थे। बीते 31 दिसंबर 2025 तक कुल 98.41 नोटों की वापसी हुई है। कोमा से बाहर आए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेमियन मार्टिन। जी हां, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेमियन मार्टिन मेनिनाइजिटिस के इलाज के दौरान इंस्टीट्यूट कोमा से बाहर आए हैं। उनकी पत्नी ने बताया है कि उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। परिवार ने मेडिकल टीम का धन्यवाद दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर किए जाने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ने दी प्रतिक्रिया। कथावाचक देवकीनंदन ने केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के किसानों के फसल लोन पर स्टॉम्प ड्यूटी माफ, 1 जनवरी 2026 से लागू। खेल को राजनीति से अलग करना चाहिए, आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान पर शेष थरूर ने कहा। नशे में तिरुपति के मंदिर के शिखर पर चढ़कर शराब मांगने लगा शख्स, कैमरे में कैद हुई घटना।
भारत में फ्लाइट्स में पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने पर लगा पूर्ण तरीके से प्रतिबंध। डीजीसीए ने बैटरी ओवरहीटिंग से आग लगने की घटनाओं के बाद विमान में पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्री पावर बैंक को केवल हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, वे इसे चेक इन बैगेज या ओवरहेड कंपार्टमेंट में नहीं ले जा सकेंगे। 2024 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के 67% पानी के सैंपल पोर्टेबिलिटी टेस्ट में हुए थे फेल। मध्य प्रदेश में लगभग 37% पानी के नमूने और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 67% नमूने वर्ष 2024 में पीने योग्य पोर्टेबिलिटी परीक्षण में फेल हुए। केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य का 62.3% पहुंचा। आखिर क्या कहते हैं आंकड़े। नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.76 लाख करोड़ पहुंच गया है। FY 26 के लिए तय बजट का लक्ष्य 62.3% है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लगने वाले माघ मेले का क्या है धार्मिक महत्व। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज यूपी के त्रिवेणी संगम पर हर साल माघ मेले में माघ मेला लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अमृत समान पुण्य लाभ मिलता है। 1 मार्च 2026 से नहीं निकल पाएंगे एटीएम से 500 के नोट, जाने वायरल दावे की सच्चाई। सोशल मीडिया पर 1 मार्च 2026 से एटीएम के 500 के नोट न निकलने से जुड़ा दावा वायरल हो रहा है। हालांकि सरकार की PIB फैक्ट चेक यूनिट ने इसे पूरी तरीके से भ्रामक बताया है। दिल्ली की हवा में तैर रहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग्स रिसर्च में हुआ डरावना खुलासा। पत्नी के लिए उधार चुकाते चुकाते खाली हो गई जेब, तंग आकर यूपी में शख्स ने की खुदकुशी। 6.5 तीव्रता के भूकंप से हिला मैक्सिको, राष्ट्रपति को बीच में रोकना पड़ा अपना भाषण। 93 मिनट तक लखनऊ का चक्कर काट कर दिल्ली वापस लौटा विमान। सिक लीव मांगने पर बॉस ने कर्मचारी से मांगी लाइव लोकेशन, कर्मचारी ने शेयर की व्हाट्सएप चैट। रेडिट पर एक शख्स ने दावा किया है कि सिक लीव मांगने पर उसके बॉस ने उसे लाइव लोकेशन मांग ली। शख्स ने बॉस के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, क्या लाइव लोकेशन मांगना ठीक है। पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, आपने नौकरी ज्वाइन की है, गुलामी नहीं। वे दूसरे ने लिखा, सीधे मना कर दो भाई। बांग्लादेशी खिलाड़ी विवाद पर बाबा बागेश्वर ने दी प्रतिक्रिया, कहा BCCI लेगी फैसला। अब बिहार में चलेगा कानून का राज, सीधे DGP से करें शिकायत, यह हेल्पलाइन नंबर। पटना में DGP की खास पहल के तहत आम लोग अब सीधे मोबाइल पर शिकायत, सुझाव या मदद मांग सकते हैं। बिहार पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर 9031822939 और 9031829340 जारी किया है।